नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज अप्रत्याशित रूप से 2 नोटिस जारी किए गए हैं उनके बारे में। ठीक है ना। देखो, यूपी ट्रिपल एससी कभी कभी तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करता है। किसी को कुछ खबर नहीं होती है, कानों कान और कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिल जाता है। उनमें से एक ये राजस्व लेखपाल का भी था। ये इसकी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इसकी रिवाइड आंसर की आ जाएगी, और देखो समय से दे दी। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि वन विभाग का आज किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वन दरोगा का जो विज्ञापन आने वाला था, ये तो पता था आने वाला है। ठीक है, लास्ट वीक में आएगा, ये भी कुछ अंदाजा था, लेकिन आज आ जाएगा, इसके किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी। और देखो, साथ में ही इसके मंडी परिषद की भी आंसर, ऑफिशियल आंसर की, रिवाइड आंसर की जारी कर दी उन्होंने। ठीक है ना। देखते हैं फुल डिटेल के साथ में क्या क्या है नोटिस साथ में। चलो नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, हमारे सामने ये वन दरोगा का ऑफिशियल विज्ञापन खुला हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें से हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, आवेदन का जो डेट है, आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि जो प्रारंभ होने वाली है वो 17 अक्टूबर से होगी। ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क अंतिम तिथि क्या होगी इसकी, ये होगी 6 नवंबर, और संशोधन की तिथि 13 नवंबर तक। ठीक है ना। चलिएगा, एक बात ये हो गई हमारी जानकारी की। और दूसरी काम की बात ये हमारी कि ये जो है, देखो ये है मेन पॉइंट। वन दरोगा की भर्ती अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्ट उनके प्रारंभिक यानी कि पीईटी की परीक्षा जो हुई थी 2021 के स्कोर आधार पर की जाएगी। ठीक है ना। तो जिसके पीईटी में अच्छे स्कोर मार्क्स होंगे, ठीक है, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा, अच्छी परसेंटाइल होगी, उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक, चलिएगा। और इन्होंने ये बोला है कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीईटी में एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। जिस मतलब जिसके 0 मार्क्स आए उन्हें नहीं लिया जाएगा। हालांकि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। काफ़ी इसकी अच्छी खासी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है ना। और इसकी पदों की संख्या आपको पता ही है, 700 प्लस है। देख लेते हैं आवेदन। ये आवेदन किया ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो जाएगा आवेदन। कब से होगा वो आपने देख ही लिया, कब से होगा। ये था हमारा कौन सी तारीख को था, 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। यानी कि 16 में हमारा पैट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और 17 से हमारे आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। आवेदन संबंधी बातें दे रखी है, कैसे कैसे आवेदन करना है, ओटीपी मिलेगा। आवेदन जो हमारे काम की बात है एक वो ये है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में जो आवेदन किया जाएगा उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत और आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष यानी कि इस बार जो 31 मार्च के बाद, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 10 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, 10 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर के बीच का इतने बीच में ही आप अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा अगर नहीं बना हुआ हो तो। ठीक है, अगर बना हुआ है तो उसे रिन्यू कराने की जरूरत है, रिन्यू करा लीजिएगा। ठीक है, वरना आपको आगे दिक्कत होने वाली, क्योंकि इन्होंने साफ साफ दे रखा है अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका और आपका ईडब्ल्यूएस की दिक्कत आती है तो ये लोग किसी कीमत पर मानने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने हाईलाइटेड करके पहले ही दे रखा है। ठीक है ना। चलिएगा, ये हमारा मेन पॉइंट है। देखिए, हम सभी मेन पॉइंट पर निगाह डालते हुए चलेंगे। ये देखो, फोटो, हस्ताक्षर, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फीस भुगतान ये भी हो जाएगा, 25 रुपये फीस जाने वाली है इसकी। ठीक है ना। चलिएगा, और क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, ये 25 रुपये सबकी फ़ीस। ठीक है ना, सभी कैटेगरी में। ठीक है, और ये फ़ीस सिर्फ फॉर्म भरने की फ़ीस है। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके लिए लेखपाल की तरह 80-85 रुपये फिर से देना होगा। ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ है हमारे काम की। ये ईडब्ल्यूएस और ये सारी चीज़ें हैं, संशोधन है। और ये देख लीजिए सीटों का विवरण है, वन दरोगा की सीटों का विवरण देख लीजिए। आयु है 21 से 40, अनारक्षित यानी यूआर के लिए 288 हैं, एससी के लिए 160 हैं, एसटी के लिए 20 और ओबीसी के लिए 163 है। मतलब एससी और ओबीसी की लगभग इस बार बराबर हैं सीटें, लगभग 3 का डिफरेंस है बस। और ईडब्ल्यूएस की 70 सीटें हैं। ठीक है ना। टोटल कितनी हैं, 701 सीटें दे रखी हैं। चलिएगा, अब एक जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, ये आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण देख लीजिए आप किस तरीके से दे रखा है इन्होंने। देखो, डेट, शैक्षिक अर्हता देख लीजिएगा आप। ये देख लीजिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से जितनी यूनिवर्सिटियाँ गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान या कृषि सांख्यिकी, पर्यावरण में से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि, यानी कि इनमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जैसे पीसीएम लेते हैं, पीसीबी लेते हैं लोग, तो उस तरीके से। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए जो सब्जेक्ट हैं, या अथवा अभियांत्रिकी, यानी कि किसी ने अगर बीटेक कर रखा है तो उसमें आपको कोई सब्जेक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है, उसको डायरेक्ट आपको
फॉर्म भरवा लिया जाएगा, या पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि आधारित की हो, ठीक है, तो भी आप क्या है एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अधिमानी आर्य दिया जाएगा उनमें, देखो एनसीसी का अगर आपके पास 20 प्रमाण पत्र है बी कैटेगरी का तो, और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, तब भी आपको क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। आयुषी में देख लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुषी में नापी जाएगी 21 जुलाई से, ठीक है, 21 जुलाई 2000 वर्ष, 1 जुलाई को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो, और ये नापी कब से जाएगी, कौन सी डेट से, 1 जुलाई 2022 से, 1 जुलाई 2022 से, ठीक है ना। आगे अपना पॉइंट देख लेते हैं, कोई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो छूटे नहीं हमसे कोई भी चीज़, ठीक है ना। हाइट देख लीजिएगा, जेंट्स की 163 और महिलाओं की 150, सीना 84 और यहाँ ये है 79, फैलाव 5 सेंटीमीटर, सांस फुला के मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। और जो अनुसूचित जातियों के लिए है, पुरुषों के लिए 152.5 और महिलाओं के लिए 145.5, ठीक है ना। और ये देखिए मेन चीज़ ये है इसकी, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर और महिलाओं को 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। इसका मतलब आपको 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटों के अंदर, ठीक है ना। तो आपको बस चलने की प्रैक्टिस करनी है, दौड़ भागने की कोई जरूरत नहीं है, एक तरह से ये मैराथन जैसा ही हो गया। चलते रहिए बस लगातार। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अभी से चलने का डाल लीजिए, 25 किलोमीटर काफ़ी होता है, 4 घंटों में चलना, ठीक है। चलने 25 किलोमीटर वैसे काफ़ी नहीं होगा, आपको चल जाएंगे, लेकिन एक समय सीमा के अंदर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसी समय पर पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिएगा आगे देख लेते हैं। आगे तो ये सब बेसिक हैं, देखिए महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान है, ठीक है। पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, परीक्षा संबंधी नोट हैं और कुछ नहीं है, देख लीजिए। और क्या है, जो मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब वो यूआर कैटेगरी में होंगे, और ये महिलाओं से संबंधित है। और कुछ देख लेते हैं, और कुछ क्या है, अपलोड है, डेवार, EWS, ठीक है, 10%, मतलब ये सारी चीज़ें थी। तो ये मुख्य बातें थी, हमने सारा कुछ देख लिया वन विभाग के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अब ये देख लीजिए कि अगला जो नोटिस आया वो किस बारे में है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए दोस्तों, दूसरा नोटिस है हमारा मंडी परिषद का। तो इसमें हमारे जो परीक्षा थी, ये परीक्षा विज्ञापन संख्या थी 6/2018 का। तो इसके अंतर्गत मंडी परिषद के अंदर रोड रोलर चालक और नक्शा नवीस मानचित्रों के रिक्त पदों पर जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसकी संशोधित आंसर की है, ठीक है ना। तो ये कौन से थे, ये कोड थे इसके ABCDEFGH तक, तो इनका दिया है, ठीक। और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, अपलोड कर दी गई हैं। ये 8 सीरीज़ हैं ये, ठीक है ना। और ये अपनी सीरीज़ मिला लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए नक्शा नवीस का मानचित्रक, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, देखो 2 फुल मार्क्स मिले हैं इसमें। क्या मिले हैं नक्शा नवीस वाले में, 2 फुल मार्क्स मिले हैं आपके, देखिए मौज आ गई है, 2 फुल मार्क्स तो मिल ही गए, ठीक है ना। ये नक्शा नवीस वालों का, ये तो ये सभी सीरीज़ का यही रहेगा। नक्शा नवीस में देखो सबको 2-2 फुल मार्क्स मिले हैं। ये भी नक्शा नवीस का है, F, G और H। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा अब रोड रोलर चालक का, इनका देख लेते हैं इनमें कोई फुल मार्क्स मिला है क्या नहीं। तो इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, इनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, जो नक्शा नवीस थे उनके लिए 2 फुल मार्क्स मिले हैं, और रोड रोलर चालक को कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिला है, ना कोई परिवर्तन हुआ है। तो यही थी आज की हमारी खबर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी, वन दरोगा के बारे में हमने आप पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। आप फिर से देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखा तो, ठीक है ना। बैक करके वीडियो को आप फिर से डिटेल देख लीजिएगा उसकी, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। और आपको क्या चीज़ पसंद आई इसमें, क्या चीज़ ख़राब लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। आपके लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।